विजयादशमी, जिसे आम तौर पर दशहरा के नाम में जाना जाता है और हिंदी में दशहरा या फिर दशई के रूप में मनाया जाता है, हर साल दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ये हिंदू चंद्र कैलेंडर में 7वें आश्विन महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि विजयादशमी विभिन्न कारणों से मनाई जाती है और भारत और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है। भारत के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तरी राज्यों में विजयदशमी दुर्गा पूजा के अंत का प्रतीक होती है, जो धर्म को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए महिषासुर के खिलाफ देवी दुर्गा का जीत का स्मरण कराती है। वहीं उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में ये रामलीला के अंत का प्रतीक है और रावण पर देवता राम की जीत का स्मरण कराती है। वैकल्पिक रूप से ये दुर्गा के किसी एक पहलू के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं आपको बता दें कि कुल्लू दशहरा भी एक तरीके का दशहरा है। कुल्लू दशहरा उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अक्टूबर के महीने में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मेगा दशहरा उत्सव है, जिसमें दुनिया भर से 4 से 5 लाख से ज़्यादा लोग मेले में समायोजित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। यह कुल्लू घाटी के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा में उगते चंद्रमा के 10वें दिन यानी कि विजयदशमी के दिन से उसे मनाया जाता है और 7 दिनों तक इसे जारी रखा जाता है। अगर बात करें इस इतिहास की कि आखिर कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक क्यों मनाया जाता है, तो देखिए इसका इतिहास 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी का है, जब स्थानीय राजा जगत सिंह ने तपस्या के प्रतीक के रूप में अपने सिंहासन पर रघुनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। इसके बाद भगवान रघुनाथ को घाटी के शासक देवता के रूप में घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने कुल्लू दशहरा को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया है, जो कि बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। वहीं आपको बता दें कि किंवदंती यानी कि कुछ कथाओं के अनुसार तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद महर्षि जमदग्नि मलाणा में अपने आश्रम में गए। अपने सिर पर उन्होंने विभिन्न देवताओं की 18 छवियों से भरी एक टोकरी रखी। चंद्रखानी दर्रे को पार करते हुए वे एक भयंकर तूफान में फंस गए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए महर्षि जमदग्नि की टोकरी उनके सर से गिर गई, जिससे मूर्तियां कई दूर दूर स्थानों पर बिखर पड़ी। पहाड़ी लोगों ने इन छवियों को देवताओं के रूप में आकार लेते हुए देखा और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। वहीं किंवदंती है कि कुल्लू घाटी में देवताओं की वहीं से पूजा शुरू हो गई। राजा जगत सिंह कुल्लू के समृद्ध और सुंदर राज्य पर शासन करते थे। शासक के रूप में राजा को दुर्गा दत्त नामक एक किसान के बारे में पता चला, जिसके पास कई खूबसूरत मोती थे। राजा ने सोचा कि उसे ये अनमोल मोती मिलने ही चाहिए, भले ही दुर्गा दत्त के पास केवल ज्ञान के ही मोती थे। लेकिन राजा ने लालच में आकर दुर्गा दत्त को आदेश दिया कि वह अपने मोती राजा को सौंप दे या फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा के हाथों और अपरिहार्य भाग्य को जानते हुए दुर्गा दत्त ने खुद को आग में फेंक दिया और राजा को श्राप दिया कि जब भी तुम खाओगे तुम्हारा चावल कीड़े के रूप में दिखाई पड़ेगा और पानी खून के रूप में दिखाई देगा। अपने भाग्य से निराश होकर राजा ने सांत्वना मांगी और रामानंदी संत कृष्णदास पयहारी से सलाह मांगी, जो कि दाहिमा या फिर ददीच ब्राह्मण परिवार से थे। वहीं श्री कृष्णदास पयहारी ने उन्हें बताया कि श्राप को मिटाने के लिए उन्हें राम के राज्य से रघुनाथ के देवता को वापस लाना होगा। वहीं निराश होकर राजा ने एक ब्राह्मण को अयोध्या भेजा। बाद में ब्राह्मण ने देवता को चुरा लिया और वापस कुल्लू की यात्रा पर निकल पड़े। अयोध्या के लोग अपने प्रिय रघुनाथ को गायब पाकर कुल्लू के ब्राह्मण की खोज में निकल पड़े। सरयू नदी के तट पर वे ब्राह्मण के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे रघुनाथ जी को क्यों ले आए हैं। ब्राह्मण ने कुल्लू के राजा की कहानी सुनाई। अयोध्या के लोगों ने रघुनाथ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अयोध्या की ओर जाते समय उनके देवता बहुत भारी हो गए और कुल्लू की ओर जाते समय बहुत हल्के हो गए। कुल्लू पहुंचने पर रघुनाथ को कुल्लू राज्य के शासक देवता के रूप में स्थापित किया गया। रघुनाथ के देवता की स्थापना के बाद राजा जगत सिंह ने देवता का चरणामृत पिया और श्राप से मुक्त हो गए। जगत सिंह भगवान रघुनाथ के संरक्षक बन गए और ये किंवदंती कुल्लू दशहरे से जुड़ी हुई मानी जाती है। माना जाता है कि तब से ही 10 दिन तक कुल्लू दशहरे का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।